नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल अध्यात्म इंडिया में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी के बारे में। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का जन्म 1942 ईस्वी सन 1885 में जनपद अलीगढ़ उत्तर प्रदेश के ग्राम अहिवासी नगला में एक निर्धन परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम पंडित मेवाराम था। विदुषी माता अयोध्या देवी से संत सुलभ संस्कार प्राप्त कर उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया था। बलदेव, बरसाना, खुरिया, नरवर एवं वाराणसी में उन्होंने संस्कृत का अध्ययन किया। स्वामी करपात्री जी एवं साहित्यकार कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर उनके सहपाठी थे। वे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा मंत्र के दृष्टा थे। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी का व्यक्तित्व विलक्षण और विराट था। छोटी अवस्था में ही वे गृह त्याग कर गुरुकुल में रहे, जहाँ शिक्षा दीक्षा ग्रहण की। बचपन से ही संसारिकता से विरक्त रहे ब्रह्मचारी जी ने तप को ही जीवन का लक्ष्य बना लिया था। वे संस्कृत साहित्य का गहरा अध्ययन करते रहे। महात्मा गांधी का आह्वान सुनकर पढ़ाई छोड़कर प्रबुद्ध ब्रह्मचारी जी स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़े। अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलनों में सक्रिय भाग लिया, जिसके फलस्वरूप उन्हें कठोर कारावास का दंड भोगना पड़ा। भारत के स्वतंत्र होने पर राजनेताओं की विचारधारा से दुखी होकर वे सदा के लिए राजनीति से अलग हो गए और झूसी में हंस स्कूल नामक स्थान पर बट वृक्ष के नीचे तप करने लगे। गायत्री महामंत्र का जप किया, वैराग्य भाव से हिमालय की ओर भी गए और फिर मथुरा आकर वृंदावन में बस गए। संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ब्रजभाषा के सिद्धस्थ कवि थे। उन्होंने संपूर्ण भागवत को महाकाव्य के रूप में छंदों में लिखा था। भागवत चरित कोश ब्रजभाषा में लिखने का एकमात्र श्रेय इन्हीं को प्राप्त है। भारत में गायों की हत्या होते देखकर प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी को बहुत दुख हुआ। उन्होंने गो हत्या निरोध समिति बनाई और उसके अध्यक्ष बने। सन 1960-61 में कश्मीर से कन्याकुमारी तक उन्होंने कई बार भ्रमण किया। अक्टूबर-नवंबर 1966 ईस्वी में अखिल भारतीय स्तर पर गोरक्षा आंदोलन चला। भारत के साधु समाज, आर्य समाज, सनातन धर्म, जैन धर्म आदि सभी भारतीय धार्मिक समुदायों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया। 7 नवंबर 1966 को संसद पर हुए ऐतिहासिक प्रदर्शन में देश भर के लाखों लोगों ने भाग लिया। इस प्रदर्शन में गोली चली और अनेक व्यक्ति शहीद हुए। इस आंदोलन में चारों शंकराचार्य तथा स्वामी करपात्री जी भी जुटे थे। जैन मुनि सुशील कुमार जी तथा सर्वदेशिक सभा के प्रधान लाला रामगोपाल सालवाले और हिंदू महासभा के प्रधान प्रोफेसर राम सिंह जी भी बहुत सक्रिय थे। श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी तथा पुरी के जगत गुरु शंकराचार्य श्री स्वामी निरंजन देव तीर्थ तथा महात्मा रामचंद्र वीर के आमरण अनशन ने आंदोलन में प्राण फूंक दिए थे। सन 1967 में गोहत्या के प्रश्न को लेकर प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी ने 90 दिनों तक व्रत किया और सरकार के विशेष आग्रह पर अपना व्रत भंग किया। वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक श्री गुरु जी के निकट भी रहे। उनका संकीर्तन में अटूट लगाव था। वृंदावन में यमुना के तट पर बंसीवट के निकट संकीर्तन भवन की स्थापना की तो प्रयागराज प्रतिष्ठानपुर झूसी में अनेकानेक प्रकल्पों के साथ संकीर्तन भवन प्रतिष्ठित किया। बसंत विहार दिल्ली में संकीर्तन भवन में हनुमान जी की विशालकाय मूर्ति पधारने की योजना का संकल्प लिया, क्रियान्वित किया। झूसी प्रवास में वर्षों उपवास के साथ गंगा मैया के जल में प्रविष्ट हो समाधि स्थिति में गायत्री महामंत्र का पारायण किया था। वृंदावन में वस्त्र के स्थान पर टाट का प्रयोग कर यमुना पार सहस्त्रों गायों को साथ लेकर गोचारण किया। पूज्य ब्रह्मचारी जी सिद्धांतों को आचरण में लाकर प्रस्तुत करने वाले प्रेरक व्यक्तित्व के धनी थे। प्रभुदत्त ब्रह्मचारी भारतीय संस्कृति के स्तंभ रहे थे। उन्होंने निम्न साहित्यिक रचनाएं की थी: भारतीय संस्कृति व शुद्धि, श्री श्री चैतन्य चरितावली, महाभारत के प्राण महात्मा कर्ण, गोपालन, शिक्षा, बद्रीनाथ दर्शन, मुक्तिनाथ दर्शन, महावीर हनुमान। संत प्रभुदत्त ब्रह्मचारी ने संवत 247 ईस्वी सन 1990 के चैत्र माह में कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि को भौतिक देह का त्याग वृंदावन धाम में किया था।